हाफेली मेथड बोल दिया गया है। हाफेली मेथड का मतलब होता है HYM के अंदर, यदि मैं आपको बताऊं, हाफेली मेथड के अंदर आपको केवल दो ही चीजों पर ध्यान देना है, रेट और टाइम के ऊपर। हाफेली मेथड में क्या होता है, हम जानते हैं एक साल में दो हाफ होते हैं, बोले तो 6 मंथ्स होते हैं, 6 महीने के दो अगर ले लिया जाए तो एक साल हो जाएगा। तो हाफेली का मतलब होता है जो भी आपको रेट दी गई है उसका हाफ कर दो, और जो आपको टाइम दिया हुआ है, भाई अगर मैं टाइम को 6 मंथली कैलकुलेट करूंगा तो एक बार 6 महीने ये, एक बार 6 महीने ये, तो 2 बार कैलकुलेट कर रहा हूं, तो जितने से डिवाइड करा उतने से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से डिवाइड कर रहा हूं और 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि एक साल में हाफेली दो ही होते हैं, 6 महीने के दो ही पेयर बनते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर देखा जाए तो 6 महीने ये, 6 महीने ये, तो 2 बार कैलकुलेट होगा इंटरेस्ट, इसलिए टाइम डबल हो गया। और रेट क्यों हाफ क्यों करा हमने, तो रेट हाफ इसलिए करा अपन ने क्योंकि इंटरेस्ट आप पूरे साल पे नहीं दे रहे हो, 6 महीने पे दे रहे हो, इसलिए पहले 6 महीने अगले 6 महीने, दैट इज वाई रेट को हाफ कर दिया। अब इन्होंने मेरे से पूछा सर ये हाफ पहले तो समझ में आ गया, अब क्वार्टरली मेथड बताओ। बस ये दो ही मेथड है यहाँ पे एक साल में 4 क्वार्टर और हर एक क्वार्टर में 3 पैक, ठीक है, तो 3 महीने होते हैं। तो याद रखना एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं और एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे जो हिसाब किताब चलेगा वो 4 वाला चलेगा। भाई मैंने कहा आपसे ये 12 महीने, ये 12 महीने हैं, तो यहाँ पे 6 + 6 मंथ हो गए। अब इस 6 को मैं 2 बार और ब्रेक करूंगा तो 3 + 3 हो जाएगा। इस 6 को 2 बार ब्रेक करूंगा 3 + 3 होगा, तो 1 2 3 4 4 क्वार्टर हो गए। अगर आप इनको ऐड करोगे तो 12 महीने बन जाएंगे, बन रहे 12 महीने। तो उस हिसाब से जो हमारे क्वार्टर है 4 हैं, तो यहाँ पे भी रेट और टाइम पे फर्क पड़ेगा और कहीं फर्क नहीं पड़ेगा। अब इंटरेस्ट क्यों रहा है, आपको पता है आपका जिस भी बैंक में अकाउंट है, आपके पेरेंट्स का जिस भी बैंक में अकाउंट है, ये बैंक वाले क्या करते हैं, आपको हर महीने ब्याज नहीं रहे, ये हर क्वार्टर पर आपको ब्याज देते हैं। जैसे 3 महीने पूरे होते हैं आपके अकाउंट में बोलते हैं 1000 रुपये, 1500 रुपये, 1100 रुपये क्रेडिटेड, ठीक है। तो ये 3 महीने का हिसाब किताब लेके चलते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा एक साल में 4 क्वार्टर, तो जो भी रेट होगी उसको आपको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जितने से डिवाइड कर रहे हो उतने से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि बैंक को पता है मुझे पर्टिकुलर पर्सन ने मेरे अकाउंट में अगर 1 लाख जमा कराया तो 4 ब्याज देना है, मोहित ने अगर 1 करोड़ रुपए जमा कराए तो हर 3-3 महीने के बाद मुझे उसको ब्याज देना है। तो बैंक बोलेगा मोहित को देना कितनी बार ब्याज है, 4 बार देना है। चलो 3 महीने तक तो फ्री है अपन, 3 महीने तक कुछ नहीं देना, उसके पैसे को यूटिलाइज करो, लोन पर बांटो, पैसा बनाओ, उसके बाद में से कुछ जो बचे वो मोहित को दे देना, बाकी सारा अपने अंदर कर लो। समझ रहे हो। तो बैंक की स्ट्रेटेजी क्या, यही तो है, हमको देता है सिंपल इंटरेस्ट ब्याज सेविंग अकाउंट पे, लेकिन जब हम बैंक के पास लोन लेने जाएंगे तो हमको देता है CI, कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज। तो यहाँ फिलहाल के लिए कहानी में जो ट्विस्ट है वो ये है, एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, हर 3 महीने के बाद यदि मुझे ब्याज देना पड़ेगा, तो जो भी मेरी रेट है, सपोज करो 20% मेरी रेट होती है, तो उसको मैं क्या कर दूंगा, 4 से डिवाइड कर दूंगा, तो एक्चुअल मेरी रेट कितनी बन जाएगी, 5% बन जाएगी। और यहां पर जो भी टाइम दे रखा है, हो सकता है आपको बोल दे कि टाइम जो है इस बार टाइम इन टर्म्स ऑफ मंथ्स दे दिया, आपको 9 मंथ बोल दिया। सर आपने तो कहा था 4 से मल्टीप्लाई होगा, और जब 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 × 4 करने पे क्या मिला, ये 36 जो ना, ये ईयर नहीं, ये मंथ है, मैंने मंथ लिखा ऊपर। और 36 महीने का मतलब क्या होता है, 3 साल। तो 3 साल में अपना जो वाली ट्रिक थी वो अप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। क्या कहानी समझ में आ रही है आप सभी को। अगर मेरी रेट यहाँ पे 20% होती हाफेली वाले मेथड में, तो मैं क्या करता, डिवाइड बाई 2, देन आई विल गेट 10%। कितना हो जाएगा रेट, 10% हो जाएगा। और सपोज करो मेरे पास में अगर टाइम 1 ईयर है, तो टाइम को क्या करना पड़ेगा, डबल करना पड़ेगा। और डबल का मतलब क्या होता है, वो टाइम कितना बन जाएगा, एक्चुअल में 2 ईयर बन जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है, बस इतना सा फर्क है। इन शॉर्ट अगर मैं आपसे कहूं, भाई ये वाली बात हटा दूं, इस पूरे जो मैंने आपको हिसाब किताब समझाया, इंग्लिश में बोले तो हाफेली मेथड होता है, हिंदी में बोले तो अर्धवार्षिक। तो यहाँ पर हाफेली के अंदर केवल रेट और टाइम पे इम्पैक्ट पड़ेगा। हाफेली मतलब हाफ कर दो, तो रेट को हाफ कर देंगे, तो हाफ करा 2 से डिवाइड किया तो 2 से ही मल्टीप्लाई कर देना, खत्म कहानी। हाफेली के अंदर केवल इतना ही है। आई रिपीट अगेन, अगर मैं क्वार्टरली मेथड की बात कर रहा हूँ
तो फिर से रेट और टाइम पर ही फर्क पड़ेगा और किसी चीज़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक साल में कितने क्वार्टर? 4 क्वार्टर होते हैं। तो कुछ नहीं करना मेरे भाई, 4 से डिवाइड कर देना रेट को और इसी 4 से टाइम को मल्टीप्लाई कर देना। बस यही हाफ ईयरली और ये क्वार्टरली और कुछ भी नहीं है इसके अंदर, खत्म।